Assalamualaikum class 6. How are you all students? I hope every one of you are doing well in your home and safe and sound. Okay. Students, I want you to please open page number 9 of your book, and the topic that we are going to start is the handling data. This is very interesting and very informative topic, and you will learn a lot of new things. Okay. Scientific information is sometimes called data. Very often an experiment gives you lots of data. Data is very useful if you organize and present it in the most appropriate way. ठीक है, कोई भी हम साइंटिफिक अगर हम कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या है, बहुत सारा डेटा मिलता है. ठीक है, बहुत सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं. ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसको एक तो ऑर्गेनाइज वे में उसको लिखें. ठीक है, और एक अप्रोप्रिएट या प्रेजेंटेबल वे हो. ठीक है, ताकि जब भी अगर हम उसको दोबारा भी टैली कर रहे हैं तो वो कलेक्शन ऑफ डेटा जो भी है हमारे पास, जितनी भी हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, वो सारी वैल्यूज़ मिंगल ना हो जाएं या आपस में मिक्स ना हो जाएं. ठीक है, सो नंबर 1 इज़ द टेबल. Table is one way in which we can put our data in a most appropriate way. Putting data in a table is one way of displaying information. ठीक है, there are the 4 ways. Number 1 table, number 2 bar chart, number 3 is the line graph, and number 4 is the pie chart. सो इन फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टेबल्स. ठीक है, टेबल में किस तरह से डेटा को पुट किया जाता है. ठीक है, दिस हियर वेदर चार्ट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ टेबल. ठीक है, the weather chart is a good example. Information is collected together and you can compare the results quite easily. ठीक है, आप देखो easily आप देख सकते हो. Here days are given, numbering are given. Day 1 क्या है, day 2, day 3, day 4, 5, 6 and so on. इस तरह से फिर डे 1 में टेम्परेचर क्या है, जिस तरह डे 1 का टेम्परेचर लिखा हुआ है दैट इज़ 2 डिग्री सेल्सियस. डे 2 का टेम्परेचर लिखा है दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस. डे 3 में क्या टेम्परेचर है, दैट इज़ -1 डिग्री सेल्सियस. दैट इज़ नाइट टाइम टेम्परेचर. यू कैन ऑल्सो राइट द डे टाइम टेम्परेचर. ठीक है, अमाउंट ऑफ क्लाउड इसमें आप लिख सकते हैं, ह्यूमिडिटी लेवल लिख सकते हैं. ठीक है, आप इसमें डिफरेंट चीज़ें पुट कर सकते हैं. However, a table containing lots of information can be confusing and boring to look at. That is why data is also presented in graphs and charts. टेबल भी एक फॉर्म है. अगर इसमें से आपका अप्रोप्रिएट आपको नहीं लग रहा कि आप इसमें अपना डेटा अच्छी तरह से पुट कर सको, तो आप ग्राफ एंड चार्ट की फॉर्म में भी अपने डेटा को एंटर कर सकते हो. ठीक है, the second way in which we can present our data or in which we can organize our data is the bar chart form. Okay, a bar chart shows the result of an experiment as a picture. ठीक है, you can see at a glance what the results show. This bar chart shows the heights of a group of students. ठीक है, look at the graph bar chart. यहाँ एक बार चार्ट दिया गया है. एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर वैल्यूज़ पुट की गई हैं. वाई एक्सिस पर लिखा गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, 5 स्टूडेंट्स, 0, 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, और यहाँ पर एक्स एक्सिस में क्या किया गया है, हाइट ऑफ स्टूडेंट को मेंशन किया गया है इन सेंटीमीटर. तो यहाँ इस बार चार्ट को देखने से हमें पता चलता है कि मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ the height of 160 सेंटीमीटर. राइट, कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो हाइट हमें शो हो रही है बार चार्ट में वो क्या है, 160 सेंटीमीटर है. क्योंकि 160 सेंटीमीटर्स में आप देखो बार जो है इस चार्ट का वो सबसे ज़्यादा हाइट पे है. ठीक है, सबसे ज़्यादा बड़ा है. ठीक है, the third way in which we can put or in which we can present our data is in the form of line graphs. A line graph is useful because it also shows result as a picture. Okay, you can also use it to reach of values which you have not measured.
ठीक है, जो आपने मेजर भी नहीं की हुई वो वाली वैल्यूज़ भी आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, आप ग्राफ पेपर उस ग्राफ पेपर लेकर उस पर आप अपना जितना भी डेटा है वो आप पुट कर सकते हो। ठीक है, दिस ग्राफ shows how the temperature of a cup of tea changes over 10 मिनट। यहाँ पर जो ग्राफ बनाया गया है उसमें क्या बताया गया है कि 10 मिनट में टी का टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, अगेन वन लाइन इज शोइंग वाई एक्सिस एंड वन लाइन इज शोइंग एक्स एक्सिस। ठीक है, the horizontal one is the x axis and vertical one is the y axis। एक्स एक्सिस पर भी नंबरिंग दी हुई है, वो मिनट्स में टाइम दिया हुआ है, ज़ीरो से स्टार्टिंग है। ठीक है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट एंड सो ऑन टिल 10 मिनट्स। ठीक है, और दूसरी तरफ वाई एक्सिस पर क्या किया गया है, टेम्परेचर गिवन है। ठीक है, यानी कि 10 इंटरवल्स के का टेम्परेचर है 10, 20, 30, 40 इस तरह सो ऑन 70 तक। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में। तो इसमें ग्राफ चार्ट हमें क्या शो कर रहा है कि एज द टाइम इंक्रीज तो टेम्परेचर ड्रॉप डाउन हो रहा है उस टी का। यू कैन सी ना कि एट 1 मिनट पे वो टेम्परेचर था, इट वाज अराउंड द 60 डिग्रीज। ठीक है, 2 मिनट में क्या हुआ, वो 30s पे आ गया। ठीक है, एट द 30 यू कैन सी। उसके बाद क्या हुआ, वो ज़्यादा ड्रॉप डाउन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और 10 मिनट्स पे क्या हुआ, इट कम्स टू द 20 डिग्री सेल्सियस, राइट। And in last, one interesting way in which we can present our data is in the form of pie chart. A pie chart is another way of showing information as a picture. आप देख सकते हैं ये पाई चार्ट आपके दिया गया है ऑन पेज नंबर 10। ठीक है, एज अ पिक्चर आप क्या है अपनी इंफॉर्मेशन जितना भी आपका डेटा है आप उसको पिक्चर फॉर्म में देख सकते हो। ठीक है, द साइज ऑफ एन स्लाइस इन द पाई चार्ट इंडिकेट्स द प्रोपोर्शंस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, जो एक उसका पाई चार्ट में जो एक स्लाइस है, यानी कि जैसे आप ये देखें यहाँ पर क्या किया गया है, सीजन्स ये बताए गए हैं, यानी कि समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम। ठीक है, तो द पाई चार्ट शोज द प्रोपोर्शंस ऑफ द स्टूडेंट्स लाइकिंग ईच सीजन ऑफ द ईयर। यानी कि 100 स्टूडेंट्स से पूछा गया कि आपको कौन सा सीज़न सबसे ज़्यादा पसंद है। 50% स्टूडेंट्स ने कहा हमें समर्स पसंद हैं। ठीक है, 50% स्टूडेंट लाइक द विंटर। ठीक है, एंड 16% ने कहा हमें स्प्रिंग पसंद है एंड 9% दे से कि हमें ऑटम पसंद है। ठीक है, तो हाँ क्या किया गया, जितनी परसेंटेज ज़्यादा थी उतना क्या था, प्रोपोर्शन क्या है उस पाई चार्ट में, उतना जो उसका स्लाइस है उसका प्रोपोर्शन ज़्यादा है। ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट you will practice all the 4 way of representation of data. Okay, thank you.